ठीक है मैम, आप मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने माइक सब म्यूट रखिएगा, ठीक है, ताकि डिस्टरबेंस पैदा ना हो। तो मद के बारे में हम पढ़ रहे थे। मद के क्या मीनिंग है? मद का मतलब होता है खींचना, यानी हरूफ की आवाज को खींचना। और असली का मैंने आपको हिंट दिया था कि असली का मतलब होता है कि असल में खींचना, असल में उस हर्फ की आवाज को खींचना। इसकी एग्जांपल मैंने अपनी आम लैंग्वेज के नेम से दी थी, ठीक है, जैसे साजिदा है। ठीक है, साजिदा में हम ऑटोमेटिकली साजिदा बोल रहे हैं, ठीक है, नेम बोल रहे हैं ना एक किसी का, साजिदा। सा सीन को लंबा कर रही है। क्यों लंबा कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये नेम है। अगर हम ये सीन को लंबा नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा सजीदा। और सजीदा के मायने तो और होते हैं, सजदा करना, ठीक है। और साजिदा के मायने क्या है? सजदा करने वाली, वो एक फीमेल का नाम है। और सजदा अल्लाह ताला की इबादत में अल्लाह ताला के आगे झुकने का नाम है, ठीक है। तो जिस तरह हमें अपनी लैंग्वेज में पता है कौन सा हर्फ लंबा करना है, कौन सा हर्फ छोटा रखना है, इसी तरह अरेबिक लैंग्वेज को भी हमने सीखना है। तो ये मद्दे असली वही है कि असल में हर्फ की आवाज को खींचना होता है, इसको किसी हाल में हमने इसको ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। यानी इस मद्दे असली को हम मद्दे जाती भी कहते हैं। ये अपनी जात में मौजूद होता है। हर्फ की आवाज जो होती है वो जाती तौर पर लंबी होती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी साजिदा, ये जाती तौर पर लंबी होनी होनी है। इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, इसको हम छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। और इसी तरह इस मद को हम कुदरती मद भी कहते हैं, यानी कुदरती तौर पर इसकी आवाज लंबी होनी है। ये तमाम नेम्स आपको याद करना है, अगर मुश्किल लगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले, ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि मैं आपको बताऊं। ठीक, इसको हम कुदरती मद भी कहते हैं, यानी कुदरती तौर पर इस मद को, यहाँ पर हर्फ की आवाज को हमने लंबा करना होता है। फिर इस मद को तबई मद भी कहते हैं। तबई मद इसलिए कहते हैं कि ये हर्फ की तबीयत में मौजूद होती है। जैसा कि अरब हम अपनी जुबान में जो है वो नेम्स को, जिसको लंबा करना है उसको लंबा करके ही पढ़ते हैं। वहां पर एक किस्म का हम साजिदा में सीन अलिफ सा यहाँ पर मद कर रहे हैं, हर्फ की आवाज को, सीन की आवाज को हम खींच रहे हैं, ठीक है, लंबा कर रहे हैं 2 सेकंड के लिए। इसी तरह अरेबिक लैंग्वेज में अरबों को भी मालूम है, वो उन लोगों की कभी भी मध्यस्थली ड्रॉप नहीं होती, क्योंकि उन लोगों की अपनी लैंग्वेज है। उन लोगों को पता है कि कहाँ पर हमने इसको लंबा करना है। तो इस वजह से ये इनकी तबीयत में, इनकी जुबान की तबीयत में मौजूद होती है, इसलिए हम इसको मद तबई कहते हैं, ठीक है। मद्दे असली जो है वो 3 हैं, यानी 3 हरूफ में मद्दे असली पाई जाती है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी समझाया था कि हमने सिर्फ अलिफ वाव और या कह देना काफी नहीं है, क्योंकि वाव और या तो अपने अपने मखारिज से भी अदा होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर मद्दे असली के बारे में बोलेंगे कि मद्दे असली 3 हरूफ में पाई जाती है। और ये 3 हरूफ को हम हरूफ मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इन 3 हरूफ का हम नाम लेंगे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अदरवाइज हम इनको अलिफ वाव और या खाली नहीं कहेंगे, मद्दा कहेंगे लाजमी तौर पर साथ में, क्योंकि ये मद की सूरत में अदा होंगे तो मद असली बनेगी, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अलिफ मद्दा कब बनता है। अलिफ मद्दा खाली अलिफ से पहले अगर किसी भी हर्फ पर जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है। और इसको हम 2 सेकंड के लिए लंबा करके पढ़ते हैं। जितने भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा है, यानी मद्दे असली को हम 2 सेकंड लंबा करके पढ़ते हैं। तो अलिफ मद्दा मैंने आपको बताया था कि खाली अलिफ से पहले जब किसी भी हर्फ पर जबर आ जाए तो उसे अलिफ मद्दा कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट आउट की थी, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में 2-3 दफा रिपीट कर चुके हैं, कि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, जबर आए, जेर आए, पेश आए, खड़ी जबर आए, खड़ी जेर, उल्टा पेश, कुछ भी आ जाए, कोई भी हरकत आ जाए, तनवीन आ जाए, या फिर जज्म की इलामत आ जाए, तो हम उसको अलिफ नहीं कहते, हम उसको हमजा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कैसे बनेगी, यहाँ पर अलिफ मद्दा का कायदा कैसे बनेगा? अगर खाली अलिफ से पहले, यानी आप सब लोग इसकी व्हाइट बोर्ड की तरफ आइए, ये यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रही हूँ। देखिए, नून पर फतहा है, बा पर फतहा है, अलिफ पर फतहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो अलिफ पर फतहा है, इसको हम अलिफ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके ऊपर जबर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब अलिफ पर जबर, जेर, पेश या फिर जज्म की इलामत, कोई भी हरकत आ जाए, तो हम इसको अलिफ नहीं कहते, हम इसको हमजा कहते हैं। अब यहाँ पर इस वर्ड में अगर हम कहें कि अलिफ मद्दा हो रहा है, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि खाली अलिफ नहीं है, हमें चाहिए खाली अलिफ। अगर यहाँ पर खाली अलिफ होता तो हम इसको कहते कि यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा
और बाकी आवाज को हम 2 काउंट्स के लिए खींचेंगे। अब जो मैंने ये ग्रीन कलर से लिखा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, क्यों? क्योंकि खाली अलिफ है। लेकिन जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, यहाँ पर अलिफ मद्दा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ पर जबर है। तो जबर को तो हम, अलिफ की जबर को जब हम अदा करेंगे तो हम इसको हमजा बोलेंगे। और इसको हमजा क्यों बोलेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि हमजा की आवाज अलिफ की आवाज सेम आती है जब इस पर हरकत आती हैं। देखिए, आ की आवाज ये है और आ की आवाज ये है, ई और ई, ऊ और ऊ। और जब अलिफ पर या हमजा पर जज़म आ जाती है तो इसको हम झटका दे के पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पीछे भी रिपीट की हैं। बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि एक चीज को जब बार बार हम उसको रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज बैठ जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आपकी पहचान के लिए और लफ्ज की अदायगी के लिए आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपको मालूम ही ना हो कि यहाँ पर मद नहीं होगी और आप यहाँ पर मद कर दें तो लफ्ज तो गलत हो गया ना। ठीक। और अगर यहाँ पर आप लोगों को ये मालूम ना हो कि यहाँ पे मद होगी और आप यहाँ पर मद ना करें तो फिर भी लफ्ज गलत हो गया। ठीक है। तो अभी हमने क्या चीज सीखी कि खाली अलिफ से पहले अगर किसी भी हर्फ पर जबर आ जाए तो इसको हम 2 सेकंड लंबा करके पढ़ते हैं। और ये 2 सेकंड लंबा करना लाजमी होता है, 2 काउंट्स लंबा करके पढ़ना लाजमी होता है। ये कुदरती मद है, जाती मद है। ठीक है, मद असली है। और इस मद असली को हम मद असली बिल अलिफ कहते हैं। बिल का मतलब होता है साथ, अलिफ के साथ मद असली। ठीक है, और मद असली मीन असल में खींचना। तो अलिफ के साथ अगर मद असली आ गई है तो हम असल में उसकी आवाज को खींचेंगे। अब कैसे खींचेंगे, यहाँ पर देखिए, नबा। ठीक है, बा, 2 सेकंड, इससे ज्यादा लंबा नहीं करना है। आगे जब हम और मद्दात के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि और कितना लंबा करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन जहां पर अलिफ मद्दा है सिर्फ, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 काउंट्स लंबा करके पढ़ना है, इससे ज्यादा लंबा नहीं करना। ठीक। तो यहां तक बात थी हमारी अलिफ मद्दा के बारे में कि अलिफ मद्दा कैसे बनेगा। अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है वाव मद्दा। ठीक है, वाव मद्दा। वाव मद्दा के लिए हमारा कायदा ये होना चाहिए कि वाव साकिन होना चाहिए। ठीक है, अगर वाव साकिन नहीं है, वाव खाली है, तो हमारा वहां पर कायदा नहीं होगा। अलिफ के लिए हमने क्या देखा था कि अलिफ खाली होना चाहिए था, लेकिन वाव के लिए हम क्या कह रहे हैं कि वाव के ऊपर जज़म की अलामत मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, वाव साकिन होना चाहिए। वाव साकिन से पहले अगर पेश आ जाए तो वहां पर वाव मद्दा होता है। अब ये चीज मैं आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के मुसहफ में वाव के ऊपर जज़म की अलामत लगी हुई है, लेकिन अरबिक मुसहफ में जज़म की अलामत लगी नहीं हुई। लेकिन अरबिक मुसहफ आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको बेसिक प्लस एडवांस के रूल्स तमाम के तमाम मालूम हो। और अगर आपको मालूम नहीं है तो आप अरबिक मुसहफ से कभी भी ना पढ़ें, आपकी अदायगियां गलत होंगी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कि वहां पे मद हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के मुसहफ में वाव साकिन और या साकिन की अलामत या मद्दात में लगी हुई है। ठीक है। तो अभी हमने इसका कायदा क्या पढ़ा कि वाव साकिन से पहले जब किसी भी हर्फ पर पेश आ जाए तो वहां वाव मद्दा होगा और इसकी आवाज को 2 सेकंड खींच के पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताएं कि पेश की साउंड क्या होती है। हमने पेश की साउंड पढ़ी थी ऊ। ठीक है, और पेश की साउंड तो होती है 1 सेकंड। इसी 1 सेकंड को हम 2 सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा वाव मद्दा, ऊ। ठीक है, जैसे बू। देखिए, बा के ऊपर पेश आ गई और वाव साकिन है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा कायदा अप्लाई हो रहा है? वाव मद्दा का कायदा अप्लाई हो रहा है। और इसको हम कितना लंबा करेंगे, 2 सेकंड इसको लंबा करके पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर इसको लंबा करके नहीं पढ़ते हैं तो हमारी ये गलती हो जाएगी। प्लीज माइक को म्यूट करें। अगर वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ पर पेश आ जाती है तो वहां पर होगा वाव मद्दा। ठीक है, एक चीज और हमने पढ़ी थी, आप लोग मुझे बताइए, क्या यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है? मैंने ये आप लोगों को समझाया था। नहीं हो रहा है। नहीं मैडम, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। यहाँ पर नहीं वाव हो रहा। मद्दा हम हमजा क्योंकि नहीं हो रहा। क्योंकि हमजा हमजा आ है। रहा है ना, हमजा पे हाँ साकिन। जी, ये हमजा है। मैंने आपको, हाँ जी, नहीं हो मैंने रहा। बताया था
जी ठीक ये है, हो रहा है। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। अपने माइक्स म्यूट कर लें। मैंने आप लोगों को बताया था कि अलिफ, वाव और या हमजा के लिए चेयर्स भी यूज होती हैं, ठीक है। अगर इनके ऊपर हमजा आ गया तो ये हमजा है, ये असल में हमजा है। यहाँ पर वाव इनकी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये हमजा है असल में। ठीक, तो ये चेयर्स के तौर पर हमजा आता है। तो शाबाश, सबने सही आंसर दिया कि यहाँ पर वाव मद्दा नहीं होगा बल्कि हमजा को झटका देके हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताइए यहाँ पर, अब मुझे बताइए सबसे पहले यस मैडम। ये क्या हो रहा है? मैडम यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है और मद्देसी दूसरा जो है मद्दा वाव हो रहा मद्दा है। हो रहा है। अलिफ अलिफ मद्दा मद्दा हो रहा है, वाव मद्दा है। है और वाव मद्दा है। चले, अलिफ बारकल्लाहु फीक। मद्दा और वाव ठीक है, मद्दा। ठीक है, बस सब काट माइक म्यूट कर लें। यहाँ पर वाव मद्दा है और गाइन अलिफ वाव पर जो है वो अलिफ मद्दा हो रहा है। अलिफ मद्दा। हमने ये पहचान कर ली कि वाव मद्दा कहाँ होगा और अलिफ मद्दा कहाँ होगा। अब ये पहचान करना सिर्फ काफी नहीं। अब आप लोगों ने माइक को म्यूट रखें। अब आप लोगों ने सिर्फ पहचान करना इतना काफी नहीं है कि हमें बस पता चल गया अलिफ मद्दा हो रहा है, वाव मद्दा हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमने इसकी एप्लीकेशन में अप्लाई करना है। टू काउंट्स इसको पढ़ना है, टू काउंट्स इसको पढ़ना है। अगर हम ये अप्लाई नहीं करते हैं ना तो देखें फिर आप लाहने जली करेंगे, क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया है कि ये टू काउंट्स लंबा करके पढ़ना है, लाजमन पढ़ना है। अगर आपको मालूम होते हुए भी आप गलती कर रहे हैं तो ये लाहने जली है, हराम दर्जे की गलती है, बड़ी गलती है। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं तिलावत करती हूँ और मेरे मद्दे असली जो हैं वो ड्रॉप होते हैं, अगर मैं तिलावत स्लोली करती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लगा के करती हूँ, फिर मेरे मद्दे असली जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, हरूफ मद्दा ठीक से अदा हो रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एक लफ्ज को भी 10 मिनट में सही करके पढ़ती हैं ना तो आपके लिए सवाब है, वो सारे 10 मिनट का आपको वो सवाब मिलता रहेगा, बजाय इसके कि आप गलत अंदाज में पूरा एक पेज 10 मिनट में पढ़ें तो आपको वो सारा गुनाह मिलेगा जहां पर आप गलतियां करेंगी। तो जितना टाइम आप इसमें लगाएंगी वो सारा टाइम फरिश्ते आपके ऊपर सर पर जो है वो पर फैलाए अल्लाह ताला की रहमत का साया किए हुए होंगे। तो इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि हमें इतना टाइम लग रहा है और बस मैंने अभी एक ही आयत पढ़ी है, अभी मैं सिर्फ इतना ही कर पाई हूँ, तो मैं बाकी का कैसे पढ़ूंगी। ये मत देखें। जब आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी जुबान पर लफ्ज अदा होने शुरू हो जाएंगे तो आपकी जुबान रवा हो जाएगी, फिर आपके अच्छे से अदायगी होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, जब एक बच्चा सीखता है, अलिफ बे उसको सिखाते हैं तो वो कितना अटकता है। जब उसको अलिफ बे आती है फिर उसको लफ्ज बनाना सिखाते हैं, फिर एक एक लफ्ज उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। यकदम तो वो जुमले बनाना नहीं सीख जाता, ठीक है। फिर उसके बाद उसको आधा आधा फिक्रा सिखाते हैं, फिर वो जुमले बनाना खुद ब खुद सीख जाता है, लिखना भी सीख जाता है। इसी तरह हमने भी स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलना है। हमने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम। आप सबको मैंने बोला था कि आप सब लोग अपने मुसहफ, अपने कुरान अपने पास रखें। तो क्या सबके पास कुरान मौजूद है? जी जी मैं मौजूद है। चले चलते हैं अपने 30th पारा से हम शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तिलावत स्टार्ट होगी और आज का जो हमने तिलावत करनी है वो हमने सूरह अन्नास से करनी है। सूरह अन्नास में हम पहले पहचान करेंगे कि जो हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है वो वहाँ कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। फिर हम उसके बाद उसको वर्ड बाय वर्ड अप्लाई करेंगे। फिर वर्ड बाय वर्ड अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर पूरी अदायगी करना सीख जाएंगे इंशाल्लाह।